भविष्यवाणियां निकाल, जिसको बाबा जी ने बहुत पहले कहा है भविष्य वक्ताओं, तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा और तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। वो रुकवा दिया जाएगा, ये नहीं कहा खत्म कर दिया जाए, रुकवा दिया, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, उनके अनुसार काम नहीं होगा। अब जो परिवर्तन करने आया है उस समय की स्थित परिस्थिति को देख रहा और स्थित परिस्थिति के अनुसार भूमिका बनाएगा, तभी तो परिवर्तन होगा। ये सब लोगों को बताया गया, लेकिन समझ में किसी के नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया कि आखिर क्या क्या कहा गया है। और कहा परिवर्तन के लिए भी, राजनीति परिवर्तन के लिए बाबा जी ने 24 मार्च सन 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया था और उसका राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में कालीदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को किया। और कहा मैंने ये दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया, ये फली फूलेगी, तुम इसका दूरदर्शी का महाप्रसाद हिंदुस्तान के सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुंचा दो। प्रसाद, आपने प्रसाद पहुंचा फिर भी भूल गए, अभी तो प्रसाद का कोई काम हुआ नहीं। कहा ये प्रसाद पड़ जाएगा और समय पर जगेगा। जैसे धरती में कितने यानी अन्न के दाने पड़े, इनमें अंकुर नहीं हो रहा। जैसे बरसात होगी, बारिश होते ही समय स्थित परिस्थिति को अनुकूल पाते ही उनमें अंकुरण हो जाएगा। अंकुरण समय पर होता, बीच में नहीं होता। तभी कहा संत बीज बिनसे नहीं, आए पड़े जो झोल, और कंचन यदि विष्टा गिरे घटे नता को बोल। अगर सोना को नाली में डाल दो और धो के ले जाओ, क्या कीमत कम हो जाएगी? ऐसे संत बीज नीच के रूप जाए तो संत का संत। बात तो लोगों ने सुनी समझी नहीं, ये बीच में जाके बैठ गए, इन्हें क्या मालूम पहले क्या सुनाएंगे। संदेश यानी 10 जुलाई 1952 से शुरू, और ये बीच में जाके बैठ गए। कोई 10 वर्ष का, कोई 15, कोई 20 वर्ष, 25 वर्ष का रामदारी, और संदेश हो रहा 10 जुलाई 1952 में। इन्हें क्या मालूम पहले क्या सुनाया गया, क्या समझाया गया, क्या इशारा किया गया, क्या भविष्यवाणी की गई, इन्हें क्या मालूम। जब जिसको संदेश ही नहीं मालूम है तो बेचारा बताएगा क्या, खुद ही नहीं सुना जिन्होंने। इसलिए एक वचन को तो दूरदर्शी का गठन किया। कहा अगर जरूरत समझना, अगर तुम कर सकते हो तो कर लो। बाबा जी ने कहा रे भाई तुम अगर कर सकते करो, मैं तो किसी को मना नहीं करता। अगर तुम्हारे बस की बात न हो और जरूरत तुम समझना, तो मैंने 1 करोड़ लोगों को तैयार किया, इनको टाटभोरा फकीरी भेष पहना दिया गया, और ये तुम्हारा सब काम करेंगे बिना तनख्वाह के। ये पैसा नहीं लेंगे, ये सेवा करेंगे। जब जरूरत समझना, तुम्हारे पास कोई सच्चे अच्छे आदमी ना हो, ईमानदार ना हो, तो मैंने ये बना के संगठन तैयार कर। ये बाबा जी ने सब कहा। अब वो बच्चों को तुम भूल गए हो, तुम्हारी समझ में आता नहीं। जब मैं याद दिलाता हूं तो तुम्हें शंका और अलग से पैदा होती। ये सब का ये सब, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसी में कहा था कि तुम एक एक बेटा हमको अपना संकल्प कर दो, मैं उससे देश का काम कराऊंगा। देखो ये भी बात बड़ी महत्वपूर्ण। कहा मैं तुम्हारे घर में रहेगा, मैं ले नहीं जाऊंगा, मैं समय से उसमें क्या भरूंगा, और वो क्या काम करेगा, यानी देश का काम करेगा, तुम्हारा नाम भी कर देगा। जो सबसे खराब हो, जिसको समझते हो ये सबसे खराब, ये कोई काम नहीं करता है, उसको तुम संकल्प कर दो। ये भी तुम भूल गए हो। अरे अभी संकल्प अगर किया कि नहीं किया ये तो तुम खुद ही जानते हो, लेकिन वो संकल्प पूरा होने का भी समय कहाँ आया। कहा है संकल्प कर दो, समय आने पर सब कर लूंगा, सब जगा लूंगा, खड़ा कर लूंगा, काम ले लूंगा। ये सब वादा किया गया, ऐसा नहीं है। मैं तो एक एक वादे को तुम्हें बताऊंगा, तारीख बाई तारीख बताऊंगा कब क्या कहा, लेकिन ये समझ में किसी के नहीं आया। और कहा ये नई बात नहीं है, कोई पुरानी बात। देश धर्म के की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा,
एक बेटा अर्पण कर दो, ऐ हर का यही इशारा, ऐ गुरु का यही इशारा। त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, राजा दशरथ से जा मांगे राम लखन दो कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो, ऐ गुरु का यही इशारा। कहा द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा, भादो मास रहने अंधियारी, गोकुल भेजो कृष्ण कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो, ऐ गुरु का यही इशारा। किसके खातिर? देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, ऐ गुरु का यही इशारा। क्या इशारे को लोग समझ पाए? जो इसमें मिशन में है वो भी नहीं जानते, उनके भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये सब बात सतयुग में हरिश्चंद्र सत्य से किया किनारा, मोर ध्वज ने धर्म के खातिर चलाए पुत्र पर आया, एक बेटा अर्पण कर दो, ऐ गुरु का यही इशारा। आजाद भगत नेता सुभाष आजादी के रखवाला, कहे गुरु ये सुंदर अवसर तुम्हें मिली न बारंबारा, एक बेटा अर्पण कर दो, ऐ गुरु का यही इशारा। क्या बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के इस इशारे को हिंदुस्तान में किसी ने समझ पाया? कुछ नहीं, कुछ भी समझ, जो इस मिशन में वो भी नहीं जानते। स्वार्थ लोभ लालच के चक्कर में परमार्थी वचन भूल गए, क्या कहा गया था। ये सब स्मरणीय चीजें हैं, ये बुलाने वाली बातें नहीं है, ये याद रखने बातें। ये सब आपको मैंने बताया। 8 वर्षों में मैंने घूम घूम कर ये सारे इशारे सारे बच्चों को खोल कर कहा, और ये भी नहीं शासन परमिशन लेकर शासन प्रशासन, मेरे पास सब प्रमाण है, ऐसा नहीं, मैंने पूरी फाइल बना के रखी, समय आने पर पेश कर दूंगा कि बगैर परमिशन मैंने जवान नहीं खोली है। और परमिशन का मतलब कि तुमको भी मैं ये बताना चाहता हूं कि देश समाज का काम कौन करेगा, या किसके द्वारा होगा, या किस भूमिका और युक्ति से होगा, ये सब जानकारी तो दी। ऐसा नहीं है, सारा संदेश। और आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं तो आज भी वो काम कर रहा हूँ, आदेश का पालन आज भी कर रहा हूँ, कि ये बंद करने वाली चीज नहीं है। हाँ, अपना कोई स्वार्थ लोभ लालच होता, स्वार्थ न मिलता, लाभ नहीं मिलता तो हम भी बंद कर देते, लेकिन हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। जो परमार्थ का काम है वो होता रहेगा, जब तक वो काम सबके काम नहीं करेगा, सबके काम नहीं सिद्ध कर देगा, सबको लाभ सुख शांति नहीं दिला देगा, तब तो प्रसारण होता ही रहेगा, ये बराबर चलता है। जय गुरुदेव। जब इशारा किया गया तब लोगों की समझ में नहीं आया। कहा था दूरदर्शी बना जाल डाला, देखो जग कैसे फंसता नहीं है। कैसे नहीं फंसेगा, कैसे नहीं लोग आएंगे जब सबके हित का, सबके लाभ का, सबके कल्याण का, सबकी सुख शांति का, तो कौन नहीं स्वीकार करेगा। कहा विश्व परिवर्तन, वो हिंदुस्तान का परिवर्तन नहीं, केवल विश्व परिवर्तन की बात कही थी। जो विश्व परिवर्तन करेगा वो समय का कितना महान और इतिहास का अनोखा अद्वितीय विलक्षण व्यक्ति होगा, तभी तो लोग उसका इतिहास पढ़ेंगे मानेंगे। तो धीरे धीरे हो रहा, देखते जाइए आप। कहा था भाई मैंने सबको मौका दे दिया, जब तुम नहीं करोगे कहोगे मेरे बस का नहीं। कहा था जब राजनीति के लोग जब हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं है, महंगाई गरीबी और टैक्सों की बर्बाद रोकना हटाना मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार रोकना मेरे बस की बात नहीं। ये राम की धार्मिक धरा और कृष्ण की कर्म भूमि और संतों की योग भूमि है, इस पर से जीव हिंसा हत्या ये मार काट कराना और उनका गंदा मुर्दा मांस खिलाना, जिससे बुद्धि खराब हो जाती है, सच्चे अच्छे काम करना बंद कर देती है। कहा जब कहोगे मेरे बस का नहीं, तब कहा था बच्चा मैं अपना दूरदर्शी अस्त्र उठाऊंगा। तो वो अस्त्र को उठाने की बात तब कही, तब तक तो मौका दिया गया, तुम करना चाहो कर लो, अच्छा से अच्छा जो भी करना चाहो कर लो, और बुरा से बुरा अपने मान सम्मान अधिकार का जो भी करना चाहते हो कर लो। लेकिन दूरदर्शी आने पर, मेरी दूरदर्शी आने का समय तारीख घड़ी सब निश्चित है। जब तक वो समय नहीं आ रहा
आपको मौका दिया गया। नहीं, लोग कहेंगे भाई हमको मौका क्यों नहीं दिया, हम ये कर लेते, ये काम कर देते। तो सबको मौका आप करके देख लीजिए। नहीं कर पाओगे तो समझ से तो काम किया ही जाएगा। और किया गया। जब लोग धर्म को काम नहीं कर पाए, धर्म मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार माँ बहन बेटी की परख पहचान जब इंसानों के दिल से चली गई तो हमारा इतिहास बता रहा कोई न कोई परमात्मा की तरफ से शक्ति अवश्य आई और मनुष्य शरीर में आई। उसने काम किया, उसका इतिहास है। वो तो इतिहास उसका है। कलयुग का इतिहास तो अभी बना नहीं। उसी इतिहास को बनाने के लिए बाबा जी दृढ़ संकल्पित है। ऐसा नहीं है, वो तो दृढ़ है। और दृढ़ता को तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन समय का इंतजार सबने किया है, इसलिए वो भी कर रहे हैं। भाई भगवान राम चाहते तो अयोध्या के राजा थे, सेना लेकर के रावण पर चढ़ाई करके मार देते। लेकिन नहीं, 14 बरस इंतजारी। कहाँ? जंगल में। इंतजारी का समय देखिए उनका, और जगह देखिए, राजपाट धन दौलत में नहीं, जंगल में किया। 14 बरस इंतजारी की। तो इंतजारी का तो सबने किया है। इंतजारी का तो इतिहास है। बिना इंतजारी का कोई इतिहास है नहीं। तो बाबा जी भी अपने कलयुग के इतिहास को बनाने के लिए इंतजारी कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी व्यवस्था को भंग खंडित नहीं करते, किसी मर्यादा को वो तोड़ते नहीं है, मर्यादा के साथ काम करते। तो सब आपके सामने होगा, आप देखते जाइए। अभी तो ये सब कह रहे हैं हम कर देंगे, हम कर देंगे। तो कहा भाई कर दो, कौन मना करता। तुम्हारे बस का ना हो तो बता देना, हो जाएगा। लेकिन समय के पहले अगर बता दो तो नुकसान ना हो, और सारा नुकसान कर दिया, सारी जनहानि कर ली, सारा धन खराब कर दिया, फिर आप जाके चेते तो मतलब क्या होगा उससे। बुद्धिमान वो है जो समय से जाग जाए और समय से अपना और सबका काम बना दे, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, को किसी ने भूमिका का परिचय पहले नहीं दिया। जैसे उदाहरण के लिए राइफल के नाम से जब गोली निकल जाती है, परिणाम बाद में आता। क्या गोली का परिणाम पहले कोई बता सकता? जब गोली निकल जाती है, परिणाम बाद में आता है कि मर गया, कि बच गया, कि घायल हो गया। ये प्रमाण है। लेकिन समर्थदाता सदगुरु दयाल बाबा जय गुरुदेव महाराज ने वो भी प्रमाण खारिज कर दिया। अभी ब्रह्मास्त्र उठा नहीं दूरदर्शी, और परिणाम पहले ही बता रहे कि दूरदर्शी आएगी तो करेगी क्या, ताकि लोगों की संख्या चली जाए और सबके समझ में आ जाए कि बाबा जी की दूरदर्शी आएगी तो कौन सा लाभ देगी, कौन से काम करेगी। कहा दूरदर्शी आएगी, धरा पर सती उड़ाएगी। दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान। दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम। दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी। दूरदर्शी का संकेत, 100 मन बीघा देंगे खेत। और दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। ये सारे देश की गौरव गरिमा का विषय वो प्रश्न है। तो अभी लोगों ने समझे नहीं कुछ। जो इसमें है, मिशन में, वो भी नहीं जानते। उनकी भी बुद्धि में नहीं ये काम कर रही है, ये मतलब है नहीं। तो राजनीति व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे चले, चलाने के लिए दूरदर्शी व्यवस्था का गठन किया गया। ऐसे नहीं, बाकी उसकी समितियां और संगठन सब बना के रखे गए हैं, और दिल्ली में पूरा कमरा भरा हुआ। उसी की तो नकल करके लोग थोड़ा बहुत करते, बाकी कुछ नहीं। वो किसी के बस का नहीं है, वो किसी के बस का नहीं है। इसके बाद 90% काश्तकार, आज काश्तकार जाग रहा है। अगर ये पहले जाग जाता, जब बाबा जी ने भूम ज्योतक संगठन की स्थापना की थी 10, 11, 12 सितंबर 1987 में ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में स्थापना की थी। और ये कहा था, ऐ भूम ज्योत को, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये झंडा पकड़ लिया, जो झंडा मैंने भूम ज्योत संगठन खेतिहर काश्तकार का जो बनाया है,
इसको अगर तुमने विश्वास के साथ पकड़ लिया तो हिंदुस्तान में वो समय आने वाला है, ये काले नीले पीले हरे लाल झंडे जितने लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमजो तक खेती काश्तकार संगठन झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी बात थी। तुमने गुरु की मर्यादा खत्म कर दी, गुरु के बच्चों को बुला दिया, अब कहते हम गुरुभक्त है। निंदा आलोचना करने वाला अपने को गुरुभक्त कह रहा, कैसे इनको माना जाएगा और समय इनको माफ कैसे करेगा? इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। इशारे तो सब समय पर किए। मैंने 8 वर्ष उन्हीं इशारों का लोगों के सामने प्रसारण किया है कि शायद भूल गए हो तो फिर से याद कर लो, फिर से समझ लो। ये सब आपके सामने होगा। क्यों संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती है। आप क्यों नहीं समझते? ये आप क्यों नहीं समझते? तो ये सब होने वाले समय की जानकारी दी गई। अब तो सब हो रहा, अब कहने की जरूरत नहीं, अब सब हो रहा। अब प्रकृति ने चार्ज ले लिया है, अब खुद ही सुधार देगी। बाबा जी ने तो कहा था, अरे भाई प्रकृति आपसे नाराज हो गई क्योंकि तुमने मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम विचार किया, उससे वो नाराज हो गई। और मैंने उसकी नाराजगी के लिए कहा, अरे भाई थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को अभी हिंदुस्तान में शाकाहार का संदेश देने के लिए भेजे देता हूँ। जब लोग शाकाहार का संदेश न सुने, न माने और न स्वीकार करें, न अपने जीवन में उतारे, तो फिर तुम्हारी जो इच्छा में आए वो करना। कितने साल प्रचार कराया? 18 वर्ष ये सब प्रचार कराया गया, जानकारी दी गई। लोगों ने जानकारी नहीं ली और ज्यादा खाने पीने लगे और हिंसा मार काट ज्यादा शुरू कर दी। तो कुदरत नाराज हो गई। क्यों नाराज हो गई? ये कुदरत का परिवार है। जैसे तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पत्नी बाल बच्चे भाई माँ बाप को कोई मारे काटे सताए अपमानित करे तो आपको अच्छा लगेगा? ये कुदरत का परिवार है। ये जीव किसी इंसान विज्ञान ने नहीं बनाए, ये सब कुदरत की। तो किसी परिवार को आप इस तरह करोगे तो खुश होगा कि नाराज होगा? ये स्पष्ट रूप से बाबा जी ने सारे देश में शाकाहार का प्रचार करवाया। ये काम किसी ने नहीं किया, न किसी मंदिर से आवाज, न मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों से, न धर्मस्थलों से, न रामायण गीता भागवत कुरान पुराण बाइबिल कहीं से लोगों ने इस आवाज को नहीं निकाला कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अभियान कितने सालों चला और सबको सुनाया बताया समझाया गया कि कुदरत से अगर बचना चाहते हो तो आप शाकाहारी हो जाए। मैं कुदरत से प्रार्थना कर दूंगा आपके लिए, लेकिन आप शाकाहारी तो हो जाओ। कोई नहीं माना, कोई नहीं माना। कहा जब संत महात्मा अभी समझा रहे, सब तरह से मना रहे, माफी दिला रहे, अगर तुमने उनकी बात को न माना और न विश्वास किया तो फिर वो ये चार्ज कुदरत को देंगे और कुदरत पीछे खड़ी है, वो समय से सब कुछ कर देगी। सबको मनाना जानती है, सबको। पिछड़ा इतिहास उठाइए, जब हिरण्यकश्यप को मना लिया कुदरत, रावण जैसे धनवान बलवान बुद्धिमान को मना लिया, तुम तो उतने बड़े न धनवान हो न बलवान न बुद्धिमान हो, उसको मना लिया। तुम तो एक धक्का भी कुदरत का नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन अहंकार में सब छोड़ है, अहंकार कुछ करने नहीं दे रहा, गरूर गुमान घमंड कुछ करने ही नहीं दे रहा। तो देख लीजिए आप, तो कुदरत ने अपना चार्ज ले लिया, अब वो करेगी जो करना चाहेगी। अभी एक छोटा सा चुटकुला उसने छोड़ा। बाबा जी ने पहले ही कहा था, अणुबम परमाणु बम एक सीमित क्षेत्र का नुकसान कर सकते हैं, हानि कर सकते हैं, लेकिन अगर कुदरत नाराज हो गई, कई कीटाणु बम उसने छोड़ दिया तो सारा विश्व तबाह हो जाएगा। एक कीटाणु बम है जिसका उपचार कुछ सब झूठ कहते हैं, कोई उपचार इसका नहीं। जब तक प्रकृति को खुश नहीं किया जाएगा ये कोई काम होने वाला नहीं है। और कुदरत को खुश करना किसी इंसान की बस की बात नहीं, वो महात्मा जानते हैं, वो संत महात्माओं के पास तरीका है और तुम उनके पास जाओगे नहीं, क्योंकि तुम अपनी तौहीनी समझते हो।
तो भी नहीं समझते। अरे राम, जब राजनीति व्यवस्था बिगड़ती थी, भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से सलाह ली। धर्मनीति व्यवस्था बिगड़ती थी, भगवान राम ने अपने धर्मगुरु विश्वामित्र से सलाह ली। भगवान ने दो दो गुरु रखे। इंसान कह रहा गुरु कुछ नहीं। तो देखिए क्या हो रहा। प्रणाम भी देख लीजिए, प्रणाम भी तो उसका सामने है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। देखो बाबा जी ने भी कहा था, कहा कि कुदरत के पास सब कुछ मसाला, पूरी प्रकृति सृष्टि को शुद्ध करने का, ठीक करने का उसके पास पूरा तरीका। कहा अगर आप लोग शाकाहारी ना हो पाए तो कुदरत के पास ऐसी जानलेवा बीमारियां जो मिनट घड़ी नहीं लगेगी, गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। ये बाबा जी ने पहले ही सब इशारा कर दिया, 80 में सब कुछ बता दिया। इतने साल पहले जिसने आगाह किया है, इशारा किया है, हिंदुस्तान में घूम घूम कर कोई हिंदुस्तान का प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव को छोड़ा नहीं जहां पर संदेश न दिया। आप नहीं सुने, नहीं माने भी कहा नहीं मान तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उन्होंने अपना फर्ज पूरा अदा किया और सबको सुनाया और बताया, और साथ साथ में उसका निवारण भी, कि कष्टों का निवारण कैसे होगा, उस भूमिका का सूत्रपात भी किया। ऐसे नहीं तो अभी तुमने बीमारी क्या देखी जो आगे आने वाली है। अगर लोग शाकाहारी न हो पाए तो कुदरत क्या करेगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इशारा आपको बहुत पहले से दे दिया गया, बहुत पहले सब कुछ बताया गया। ऐसा नहीं है मैं उन्हीं की वाणी की पुनरावृत्ति करता हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहता। मैं कहने वाला कौन हूँ? मुझे तो पहले बताया है, और जो इशारा अब हो रहा मैं सब आपके सामने खोल के रखता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम।